प्रॉन्स रेस्टोरेंट, प्रॉन्स बिरयानी, लाइव कुकिंग। एक गांव में एक अनमोल नाम का एक युवक था। वो बहुत ही खड़ूस और दुराचारी था। वो एक ढाबा चलाता था। उसके ढाबे में काम करने वालों को 1 मिनट का भी आराम नहीं देता था। वो हर काम उनको बताता था। उनकी पेमेंट भी समय पर नहीं देता था और पूरी पेमेंट भी नहीं देता था। पूछने पर कुछ भी कारण बताता था। आजू बाजू और कोई ढाबा होटल नहीं रहने की वजह से उसका ढाबा हमेशा लोगों से भरा रहता था। कुछ समय बाद उसके ढाबे के आजू बाजू में होटल बन गए। इससे लोग ढाबे में कम आने लगे। वो परेशान रहने लगा। कुछ भी करके मेरा बिजनेस बढ़ाना है, क्या करूं सोचकर पहले इन काम वालों को निकाल देता हूं, इनके पगार का पैसा तो बचेगा ना। ऐसा करके सभी को काम से निकाल देता है। अब आने वाले 1-2 कस्टमरों को वो अकेला ही सर्व करने लगता है। एक बार एक लड़का उसके ढाबे पर आता है और कहता है, साहब मेरा नाम संदीप है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज कुछ खाने को दे दो साहब। अनमोल, इसे क्या धर्मशाला समझ के रखा है या मेरे खाने के वांदे है और तू आ गया मांगने? एक कस्टमर भी नहीं आया, देख मच्छर मारते बैठा हूँ मैं यहाँ पर, खाली पीली मेरा टाइम खोटी मत कर। संदीप, साहब मेरे जेब में पैसे नहीं है पर दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप खाना देते हो तो मैं तुम्हें बढ़िया सा बिजनेस आइडिया बताऊंगा। अनमोल उसकी बात पर विश्वास करके उसे खाना देता है। अनमोल खाना खाते समय उसको ढाबे के बारे में सब कुछ बताता है। संदीप, साहब आपके ढाबे के आजू बाजू बहुत होटल आ गए हैं पर लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए। हाँ, मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, तुम्हारा हाथ भी बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम करने वाला तो है नहीं, पर मुझे इसमें हिस्सा देना चाहिए आपको। ये सुन अनमोल मन ही मन सोचने लगा, पहले इसे सुन लेता हूँ, अपने काम का हुआ तो इसे भगाना धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं। अनमोल, ठीक है, तुम्हें 10% का हिस्सा दूंगा और काम करने के बदले में 10,000 रुपए दूंगा। ये सुन संदीप, आहा आप कितने अच्छे हो साहब, आपका दिल कितना बड़ा है, कहकर अपना पूरा प्लान बताता है। हम लोग प्रॉन्स की लाइव कुकिंग करेंगे, अपने ढाबे में टाका बनाकर उसमें प्रॉन्स डालेंगे। आने वाले कस्टमरों को उनके सामने टाके में से जो वो लोग प्रॉन्स बोलेंगे वो निकालकर प्रॉन्स बिरयानी बनाएंगे और सभी प्रॉन्स से बनने वाले आइटम बनाकर खिलाएंगे। बस हमें चूल्हे के नजदीक टाके बनाने होंगे, बस ये काम हम दोनों मिलकर आराम से कर लेंगे। अनमोल, वाह क्या आइडिया दिया संदीप तूने, चल अभी से लग जाएंगे हम काम पर। और दोनों टाका बनाते हैं और उसमें प्रॉन्स और उसके बच्चे लाकर डालते हैं और उन्हें चारा देते हैं। और ढाबे के सामने प्रॉन्स लाइव कुकिंग का बोर्ड भी लगाते हैं। ये देख लोग उनके ढाबे में आने लगे। अनमोल लोगों को पसंद का प्रॉन निकाल कर देता और संदीप लोगों को पसंद का आइटम बनाकर देते जाता था। ऐसे उनका ढाबा काफी फेमस हो गया और लोग भी बहुत ज्यादा आने लगे। संदीप अनमोल से जब भी अपने पेमेंट और हिस्सा मांगता तो संदीप कुछ न कुछ बहाना बनाकर एक ही बार में ले लेना, मैं कहां जाने वाला हूं और तुम भी कहां जाने वाले हो, इस तरह टाल देता था। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक बार अनमोल अपनी पत्नी के साथ प्लान बनाते रहता है। वो संदीप सुन लेता है। वो सुनकर संदीप मन ही मन में, ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, रुक तुझे मैं बताता हूँ। उसी रात संदीप उसके घर में जाकर उसे मिलने वाला जो हिस्सा था वो चुरा लेता है और सुबह जाकर थोड़े बहुत पिराना फिश लाकर टाके में छोड़ देता है। और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे संदीप जाकर अनमोल से अपना हिस्सा मांगता है। तभी अनमोल, कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरी पेमेंट भी नहीं देता, जा तेरे से जो बनता है वो कर ले, रहना है तो रहे वरना निकल यहाँ से, ऐसा कहता है। संदीप, ठीक है साहब कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक कस्टमर आता है और एक प्रॉन्स बिरयानी का ऑर्डर करता है। जैसे ही अनमोल प्रॉन्स को पकड़ने के लिए टाके में हाथ डालता है, पिराना फिश उसके हाथ को काटता है। वो हाथ बाहर निकालने पर भी वो फिश उसके हाथों को नहीं छोड़ता। अनमोल दर्द के मारे चीखता चिल्लाता है, अरे बाप रे, मार डाला रे, बचाओ रे भगवान, बचाओ बचाओ रे, कोई बचाओ। ये देख संदीप बहुत हंसता है और वहाँ से चला जाता है।